हेलो फ्रेंड्स। हाँ, आज हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर करने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन आई, हाँ तो ह्यूमन आई में क्या क्या पार्ट्स होते हैं पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट देयर फंक्शंस, फिर उनका फंक्शन के बारे में बात करेंगे, है ना। चलो देखो, ये कुछ होता है आपका ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ होता है ना। तो इसमें देखो, एक आपका प्यूपिल होता है, आइरिस, कॉर्निया, अक्वस ह्यूमर, लेंस, सिलियरी मसल, विट्रस ह्यूमर, ब्लाइंड स्पॉट एंड रेटिना एंड ऑप्टिकल नर्व। ये सारे आपके पार्ट हैं किसके? ह्यूमन आई के। हाँ चलो एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं ये क्या है। सबसे पहले आता है आपका कॉर्निया। कॉर्निया का क्या मतलब है? देखो कॉर्निया का क्या मतलब, कॉर्निया पता है क्या होता है? जो आपकी आंख के बाहर आउटर कवरिंग होता है ना। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपकी आंख है, तो इसमें जो ये कवर कर रहा है, ये पार्ट जो है, ये स्फेरिकल पार्ट कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसको बोलते हैं कॉर्निया। तो इसका काम क्या होता है? हमारी आई को प्रोटेक्ट करना। क्लियर ना कि कॉर्निया का फंक्शन क्या है? ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे साइड में, छोटा सा फंक्शन लिख दिया है, आउटर कवरिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट की बात करते हैं अपना आइरिस। आइरिस क्या करता है? देखो, ये लाइट का अमाउंट को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल भैया ये क्या लॉजिक हुआ, लाइट का अमाउंट को कंट्रोल करना? हाँ देखो, फॉर एग्जांपल आप एक चीज समझो, जब धूप में जाते हो, जब आप नीचे आते हो उसके बाद, तो आपको क्या लगता है? यार अंधेरा अंधेरा सा नहीं लगता कमरे में? खुद सोच के देखो, लगता है बहुत ज्यादा। ठीक है, आप देखो जो नाइट बल्ब होता है, आप दिन में जलाओगे तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बट रात में अचानक आंख खुलती है तो नाइट बल्ब की भी रोशनी बहुत ज्यादा लगती है ना। वो होता है हमारा आइरिस की वजह से। क्यों होता है? देखो, आइरिस के अंदर एक पार्ट होता है प्यूपिल, ये रहा। ये क्या करता है? छोटा बड़ा होता है, छोटा बड़ा। छोटा बड़ा क्या मतलब क्या है? देखो, इसको मतलब होता है कि भैया मान लो आपकी लाइट जो है फिक्स है आंख में जाना, कि इतनी ही लाइट जाएगी। मान लो सूरज के सामने का लाइट बहुत ज्यादा आने लग गई, अब क्या करें? तो वो अपना एरिया ना छोटा कर लेता है। अब छोटा कर लेगा तो कम एरिया में कम ही लाइट जाएगी, है ना। बट अब जब आप नीचे आ गए कमरे में, तो उसको धीरे धीरे बड़ा होना पड़ेगा, कि सूरज के कंपेयर में तो यहाँ लाइट कम है। सूरज के कंपेयर में लाइट कम है कि नहीं है? हाँ, जब कम है तो उसको बड़ा होना पड़ेगा ताकि ज्यादा लाइट ले सके, ज्यादा एरिया हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से आपका पिप्पल फिर से सेट होता है। रात में पिप्पल आपका बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि उसे तो लाइट चाहिए, लाइट से मतलब है, तो अपना एरिया बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। क्लियर? इनका फंक्शन क्लियर हो गया। तो कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्या है? पिप्पल आपका, ये आइरिस के अंदर आपका छोटा सा छेद होता है, स्मॉल होल इन आइरिस। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं आपका रेटिना। रेटिना आपका क्या होता है पता है? रेटिना आपकी आई का बैक सरफेस होता है। आपकी आई का बैक सरफेस होता है। बैक सरफेस का मतलब पीछे वाला पार्ट, बिल्कुल पीछे वाला। ठीक है, जहां पे आपकी इमेज फॉर्म होती है, जहां पे हमारी इमेज फॉर्म होती है, उस बैक पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या है? रेटिना। क्लियर? हाँ, कि रेटिना क्या होता है। उसके बाद आपका आता है ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व क्या होता है? ऑप्टिकल नर्व का सीधा सा लॉजिक क्या है? हाँ, कि जहां पे आपकी नर्व एंडिंग हो, जहां पे नर्व एंडिंग हो। अब ये नर्व क्या होता है यार? नर्व का मतलब होता है, जैसे आपका कोई भी न्यूरॉन है, न्यूरॉन होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम? नर्व सेल कहते हैं। नर्व सेल कहते हैं ना। तो ये आपका क्या है? नर्व सेल। तो नर्व सेल, यहां से नर्व की एंडिंग हो रही है। ठीक है, नर्व एंडिंग इन द सेंस, जैसे कि मान लो यहां से किसी ने हमारा इमेज बना, हमने किसी को देखा, इमेज बना हमारा। इमेज बनने के बाद क्या होगा पता है? वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। इमेज इज कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन में जाता है, फिर ब्रेन उसको रीड करता है, फिर हम पहचानते हैं कि सामने बंदा है कौन। ठीक है, तो ये काम किसका हो गया? आपका रेटिना। और ऑप्टिकल नर्व का काम सिग्नल को भेजना। ठीक है, ये देखो आई को छोड़ रहा है, इसीलिए लिखा है लीव्स द आई। क्लियर ना? ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट ना आपकी नर्व एंडिंग पे एक छोटा सा पॉइंट होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है, जिसका काम क्या होता है? यहां पे जो भी इमेज बनती है ना, इसको पता है ब्रेन तक भेजा ही नहीं जाता है। इसे ब्रेन तक भेजा ही नहीं जाता। अब ब्रेन तक अगर इसे नहीं भेजोगे तो क्या होगा? क्या इसकी इमेज फॉर्म होगी? नहीं ना। तो ब्लाइंड स्पॉट आपका यही होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे जिसका इमेज जहां बनता है उसको ब्रेन तक भेजा ही नहीं जाता। क्लियर है ना? चलो अगले पे आते हैं। अगला है आपका विट्रस ह्यूमर।
विट्रस ह्यूमर। ये आपका क्या होता है, आई लेंस और रेटिना। आई लेंस, ये रहा आई लेंस भैया, लेंस, ये रहा आपका रेटिना, ये पूरा पार्ट जो है आपका रेटिना होता है यहाँ पे, ठीक है, आउटर पार्ट। तो लेंस और रेटिना के बीच में जो गैप होता है, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, इसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। ये जो पूरा पार्ट है इसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। ये पता है लिक्विड से भरा हुआ होता है, लिक्विड इन द सेंस आप ऐसा समझो कोई भी चीज जो बह सकती है ना, उससे ये चीज आपकी भरी हुई होती है, उसको कहते हैं क्या है, नाम दिया गया है उसको एक विट्रस ह्यूमर। क्लियर ना? चलो सिलियरी मसल हमने पढ़ लिया है, चलो बता देते सिलियरी मसल का क्या होता है। सिलियरी मसल जैसे ये आपका लेंस है, मान लो इसको पकड़ के रखने के लिए कुछ तो चाहिए, इसको होल्ड करने के लिए, तो वो काम आपका वो करता है कौन है, सिलियरी मसल। सिलियरी मसल का काम क्या होता है, लेंस को होल्ड करके रखना। क्लियर? देन अब बात करते हैं अक्वस ह्यूमर। अक्वस ह्यूमर ये क्या होता है, हाँ भैया देखो जो कॉर्निया ये रहा आउटर कवरिंग, और जो लेंस है यार यहाँ पे ये भी तो लिक्विड भरा पड़ा है, ये देखो यहाँ पे तो लिक्विड होगा, हर जगह नहीं हो गया होगा ना, तो उस लिक्विड को हम कहते हैं आपका अक्वस ह्यूमर। ये जो जगह होती है कॉर्निया और लेंस के बीच में, इसको हम कहते हैं आपका अक्वस ह्यूमर। ठीक है, लिखा हुआ है लिक्विड रीजन बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस, साफ साफ दिख रहा है कॉर्निया और लेंस के बीच का है। क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब बात आती है, एक टॉपिक बची यहाँ पे, लेंस। लेंस क्या होता है आपका ना यार, सारा काम तो हमारे लेंस का ही होता है, अगर लेंस ही नहीं होगा ना तो हमारे दिमाग में इमेज ही नहीं बनेगी। ठीक है, और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लाइट चैप्टर ढंग से पढ़ लीजिए, तभी ये चैप्टर आपको 100% समझ में आएगा, अदरवाइज पूरा गोल जाने वाला है। हाँ, वो आपको मिल जाएगा अल्ट्रा क्लासेस में ही, हाँ आप प्ले लिस्ट में आके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई, सारे फंक्शन क्लियर हो गए आई के, है ना? अब बात करते हैं कि यार आई के केस में हमें क्या क्या बीमारियां होती हैं। आई के केस में हमें क्या क्या बीमारियां होती हैं भैया? 4 टाइप की बीमारियां होती हैं हमारे पास, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेशन एंड प्रेसबायोपिया। ठीक है, अब ये क्या है और यार बीमारियों को सुधारा कैसे जाए, कौन सी गोली खाई जाए, तो समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो यार। ठीक है, फंक्शन के साथ ले आओ। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। देखो इसके बाद अगर आगे बात करी जाए तो सबसे पहली बीमारी आती है हमारी मायोपिया। मायोपिया में पता क्या होता है, हमें पास का ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर दिखता है फुल एचडी में, बट दूर का ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं दिखता यार, दूर का ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं दिखता कि दूर का ऑब्जेक्ट क्या कहना चाह रहा है, कि उसका मतलब क्या है ना। कि अब देखो तो इसे सुधारा कैसे जाए। आपकी नॉर्मल एक आई कैसे होती है, जैसे ये है, मान लो आपकी कोई आई, यहां पे आपका लेंस है, ये आपका क्या है, रेटिना है, ये आपका क्या है, रेटिना है। तो आपका इमेज बनना तो चाहिए यहाँ पे आपका इसका यहाँ पे बनना क्या चाहिए, रेटिना। अब रेटिना पे क्या है आपका, यहाँ इमेज फॉर्म होना चाहिए आपका, बट एक्चुअली में हो क्या रहा है, आपका इमेज मान लो यहाँ पे फॉर्म होने लग गया, इमेज आपका यहाँ पे फॉर्म होने लग गया। अब इसको कैसे सुधारा जाए यार? हाँ, तो इस केस में सिर्फ हमें पास की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें हमें दिखाई ही नहीं देती हैं। तो इस बीमारी को हम कहते हैं मायोपिया। इस डिजीज को, रियल में बीमारी नहीं है, एक डिजीज है, इस डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया। क्लियर ना? तो देखो भैया इसे कैसे सुधारा जा सकता है। इसमें होता क्या, पहले ये देखो, जैसे ये रे है आपकी, ये जब रे यहाँ पे आई तो ये आपकी यहाँ पे कैंसिल हो गई, यहाँ पे कटने लग गई, तो आपका इमेज फॉर्म कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। यहां से रे आपकी यहां आएगी, यहां पे बनेगा। ठीक है, बट आपका बनना कहां चाहिए इमेज, यहां पे, बट क्या यहां पे आपका इमेज बन रहा है, नहीं बन रहा ना। तो यहां पे इमेज अब हमें बनाना पड़ेगा यार, बनाना तो पड़ेगा। हाँ, अब कैसे बनाया जाए, तो देखो अब यहां पे कैसे बनाया जाएगा इसको, जैसे कि हाँ बीमारी समझ में आ गई, ये आपका मायोपिया है। ठीक है, अब इसे सुधारा कैसे जाता है, देखो यार अगर इसको रे को थोड़ा ऊपर कर दिया जाए तो अपना काम हो जाएगा, हो जाए कि नहीं हो जाएगा? चलो करते हैं, देखो रे के ऊपर, जैसे कि ये मान लो यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपका लेंस, ठीक है, ये रहा आपका रेटिना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये वाला लेंस लगा दिया यार, ये वाला लेंस लगा दिया हमने, तो आया क्या, यहां से रे आई आपकी, इसने थोड़ी सी से ऊपर मोड़ दी, यहां से रे आई आपकी, हाँ
इसने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर मोड़ दिया। अब जब ये ऊपर हो गई तो ये दूर कटेगी जाके, यहाँ पे रेटिना मान लो, ठीक है। तो ये रे आपकी यहाँ कटेगी क्या, कहीं जाके यहाँ कटेगी क्या, जहां पे हम कटाना चाहते थे वहां कट गई इस लेंस का यूज करने से, क्योंकि इसने लेंस को मतलब रे को डाइवर्स कर दिया, दूर फेंक दिया। ये चीज हम पढ़ चुके हैं लाइट चैप्टर में कि ये डाइवर्स कैसे करता है, डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है ना। तो देखो, तो आपका क्या हुआ, क्या ये वाला लेंस लगाने से हमें सही दिखने लग गया। कौन सा लेंस है भैया, ये कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस लगाने से हमें इमेज जो है वो सही दिखने लग गया फुल एचडी में, है ना। तो ऐसे को कहते हैं, ये एक डिजीज थी आपकी, जो बीमारी थी, इसको कहते हैं मायोपिया, जिसमें हमें पास के ऑब्जेक्ट दिखते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते। करेक्शन के लिए कनकेव लेंस यूज करते हैं। डायग्राम आपका ये रहा, क्लियर है ना। चलो बात करते हैं नेक्स्ट बीमारी की तरफ, हाइपरमेट्रोपिया, क्लियर ना। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है यार, हाइपरमेट्रोपिया में पता है हमें दूर के ऑब्जेक्ट दिखते हैं, पास के ऑब्जेक्ट दिखते ही नहीं है। हाइपरमेट्रोपिया में हमें सिर्फ दूर के ऑब्जेक्ट दिखते हैं, पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम कैसे होगा, जैसे ये आपकी आई है, ठीक है, ये आपका मान लो पॉइंटर रेटिना, ठीक है। आपकी जो आई है, ज्यादा दूर हो गया, मान लो ये आपका रेटिना, ठीक है। तो आपकी क्या रे आई, रे आने के बाद आपकी कुछ रे मान लो यहां पे कट रही है, यहां पे कट रही है, तो ये रेटिना आपका ये है। इमेज बननी चाहिए कहां, रेटिना पे, बट बन कहां रही है, यहां पे। तो इसको सुधारना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा ना, क्योंकि क्या हमें पास की चीजें दिखेंगी यहाँ पे, खुद सोचो, दिखेंगी पास की चीजें, नहीं दिखेंगी। तो इस बीमारी को कहते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया, इस डिजीज को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें हमें पास की चीजें नहीं दिखती। हाँ, तो अब हम चश्मा लगाएंगे इसमें भी। अब चश्मा लगाने से क्या होगा, चश्मा लगाने से हमें इसमें पास की चीजें दिखेंगी। देखो कैसे दिखेंगे, हाँ चलो इसका करेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि क्या होता है। देखो ठीक है, जैसे ये होता है, जैसे ये आपका रेटिना है, यहां पे इस बार हमने क्या किया, कन्वेक्स लेंस ही लगा दिया। इनने क्या किया, रे को थोड़ा सा मोड़ दिया, इनने रे को मोड़ दिया। अब ये रहा आपका रेटिना, ठीक है। यहां पे पहले इमेज कट रही थी हमारी, तो अब इमेज हमारी इसने और मोड़ देगा। अब हमारी इमेज यहीं पे बनने लग जाएगी, यहां पे हमारी अब इमेज कहां बनने लग जाएगी, रेटिना पे। और रेटिना से तो हमें दूर का पास का सबका दिखता है, ध्यान रखना, हमारी इमेज हमेशा रेटिना पे फॉर्म होती है, तब हमें बढ़िया दिखती है उसे। तो इसको हम क्या कहते हैं, करेक्शन फॉर हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, करेक्शन फॉर हाइपरमेट्रोपिया। कहां गया, ये रहा, ठीक है। ये हाइपरमेट्रोपिया की डिजीज थी, जब हमने इस रे को थोड़ा सा मोड़ दिया, मोड़ने के बाद इस लेंस ने और मोड़ दिया उसे, क्योंकि ये कौन सा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग होता है ना, रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, क्लियर। तो ये था आपका करेक्शन किसके लिए, हाइपरमेट्रोपिया। चलो बात करते हैं एस्टिग्मेशन। हाँ, इनके बारे में डिटेल से पूछा नहीं जाता एग्जाम में यार, है ना। मेन तो आपके मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ही होते हैं, ठीक है। एस्टिग्मेशन में होता क्या है, हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का नहीं दिखता। हॉरिजॉन्टल, हाँ सॉरी गलत बोल दिया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ऊपर नीचे का और साइड का नहीं दिखता। तो अब क्या होता है, यहां पे ये इमेज हमें कुछ इस तरीके से दिखता है, टेढ़ा सा दिखता है। अब इस पे लेकिन हम बार बार इसे देख रहे हैं, इस पे प्रेशर डाल रहे हैं, तो इसकी वजह से पता है हमारी आंखों में ना, मतलब सर में जो है हमारे दर्द होने लग जाता है, क्योंकि फाइनली इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा कहां रहा है, हमारे ब्रेन में ही जा रहा है, तो आंखों में दर्द होने लग जाता है उससे, ठीक है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस लगाते हैं, करेक्शन के लिए सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। इनका बस नाम याद रखो, डिटेल में नहीं जानना इसके बारे में, एक बहुत रेयर पूछा जाता है, ठीक है। तो करेक्शन कौन सा, सिलेंड्रिकल लेंस, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो उसके बाद बात करते हैं प्रेस बायोपिया। यहाँ पे आपके शॉर्ट में सारी चीजें लिखी हुई हैं, देखो यहां से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रेस बायोपिया का। प्रेस बायोपिया पता है आपका बिल्कुल मायोपिया की ही तरह होता है, कि इसमें भी हमें सिर्फ पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, बट प्रेस बायोपिया में एज के साथ साथ आता है।
जैसे एज हमारी जैसे बढ़ती जा रही है तो हमारी मसल्स जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है, हमारी मसल ज्यादा मूव कर पाएंगे। अभी तो आप ऐसे ऐसे आंखें चला लेते हो दबा के, जब मतलब उम्र हो जाती है, जब एज हो जाती है तो इतना ज्यादा चलाने से हमारी आंखों में दर्द होता है, क्योंकि तो उसके बाद जैसे भी हमें देखने में प्रॉब्लम होती है तो हमें पास की चीजें दिखती नहीं है। लोग देखते हो जो घर में बड़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, ऐसे करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। तो उसको हम कहते हैं प्रेस मायोपिया। भैया जब है मायोपिया की तरह तो सुधारने के लिए लेंस भी वही यूज करेंगे, कौन सा, कनकेव लेंस, जो हम लोग मायोपिया में यूज कर रहे थे। क्लियर है ना। चलो बात करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये क्या होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, है ना। एक बात बताओ, अभी हमने बोला था आपको कि जो आपका लेंस है वो क्या होता है, लेंस क्या होता है, वो छोटा बड़ा होता रहता है। धूप में ज्यादा जाओगे तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, अंधेरे में आओगे तो बड़ा हो जाए। यार क्या छोटा बड़ा हो रहा है तो क्या उसकी फोकल लेंथ चेंज हो रही है? हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं, फोकल लेंथ भी चेंज हो रही है। अब अगर उसकी फोकल लेंथ चेंज हो रही है आपकी, तो क्या मैं इससे बोल सकता हूं उसकी जो पावर होगी वो डिपेंड करता है इसकी, जैसे जैसे फोकल लेंथ चेंज होगी तो क्या ये उतना ज्यादा मोड़ रहा है रे को, मोड़ने की पावर इसकी चेंज होगी कि नहीं होगी, मोड़ने की पावर चेंज होगी कि नहीं होगी। मान लो ये ठहरा आपका लेंस, ठीक है, ये मान लो जैसे ये देखो, ये आपका क्या है, लेंस है, लेंस है। अब लेंस के अंदर क्या हुआ, ये लेंस जैसे आप धूप में गए, मान लो ये छोटा हो गया, अब तो इसकी पावर चेंज नहीं हो जाएगी क्या यार, पावर इज इक्वल टू क्या जानते हो, 1/4 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कम कर दी आपने, बढ़ा दी, इसमें वेरिएशन ला रहे हो तो क्या पावर में वेरिएशन नहीं होगा, जाहिर सी बात है होगा यार, है ना। ये सब लाइट चैप्टर का कंसेप्ट है, ठीक है। तो पावर में भी वेरिएशन है आपका। अब पावर में वेरिएशन है तो क्या रे को ज्यादा तगड़े तरीके से मोड़ेगा, ज्यादा पावर से मोड़ेगा, जिस पावर से वो मोड़ता है उसको हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। जहां पे आपका फोकल लेंथ वेरी करता है फिर वो रे को मोड़ता है, उसको हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्लियर। हाँ, अब इसमें 2-3 नए पॉइंट आते हैं कि फार पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है। तो नाम से पता चल रहा है नियर पॉइंट, यार जिससे पास से हम देख सकते हैं। पता है अगर मैं आप अपने अभी एक्सपेरिमेंट करके देखो, अपनी बुक को बिल्कुल इतने पास ले जाओ, क्या आप लेटर पढ़ पाओगे उसके, नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि एक डिस्टेंस फिक्स है नियर पॉइंट का, कि ये एक एवरेज डेटा है, ठीक है, कि 25 सेंटीमीटर तक ही आप देख सकते हो। हाँ, इससे ज्यादा पास लाओगे तो आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देगा। इसका अगला क्या है, फार पॉइंट, दूर का कितना देख सकते हो, आसमान में तारे दिखते हैं, अब उससे ज्यादा डिस्टेंस क्या ही होगा, है ना। तो आपका फार पॉइंट कितना हो गया, कितना हो गया, इनफाइनाइट। फार पॉइंट कितना हो गया, इनफाइनाइट, हम इनफाइनाइट डिस्टेंस तक उसे देख सकते हैं। तो फार पॉइंट, नियर पॉइंट क्लियर ना। हाँ चलो अब पहुंचते हैं, यहाँ पे हमारा ह्यूमन आई वाला पार्ट खत्म होता है, अब हम पहुंचते हैं अपने कलरफुल वर्ल्ड पे, कलरफुल वर्ल्ड, है ना। तो चलो प्रिज्म की बातें करते, क्या होता है प्रिज्म में। हाँ चलो देखो, प्रिज्म, देखो प्रिज्म, सबसे पहले समझो प्रिज्म होता क्या है। यार कांच का जो तंबू जैसा होता है ना 3D फिगर, उसको कहते हैं प्रिज्म, ठीक है। इसमें लाइट का वेरिएशन देखेंगे अब हम। देखो ये आपका ट्रायंगल है कोई कांच का, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है यार प्रिज्म। देखो फील कर पा रहे हो ना कि इसके पीछे तक गया हुआ है तंबू जैसा, ठीक है, उसको कहते हैं हम क्या, प्रिज्म, ठीक है। ये अगर कांच का है पूरा, है ना। अब इसमें होता क्या है, इसमें देखो लाइट हमारी इधर से आती है, ठीक है। एक बात बताओ, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे में जा रही है क्या अपना पाथ चेंज करेगी? हाँ यार करेगी यार, इसको तो रिफ्रैक्शन कहते हैं, डेफिनेटली करेगी। तो इसको ही कहते हैं रिफ्रैक्शन। यहाँ पे पहले नॉर्मल तो ड्रॉ कर लो, नॉर्मल ड्रॉ कर ली, इसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन। फिर यहां से आप नॉर्मल ड्रॉ करो, यहां से एक रे निकलेगी, निकलेगी, यहां से लाइट आई, यहां से थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हुई, क्योंकि लाइट तो आपकी ऐसी जानी चाहिए थी एक्चुअल में, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते क्या है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, तो लाइट आपके ऐसे जानी चाहिए थी। यहां से देखो कैसी जानी चाहिए थी, यहां पे क्या आ रहा है आपका, डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है लाइट जितना पाथ अपना चेंज करती है,
लाइट अपने पाथ जितना चेंज करती है उसको हम कहते हैं डेविएशन, डेविएशन। ठीक है, तो लाइट यहां से आई, इसको क्या बोलोगे भैया? इंसिडेंट रे, इसको रिफ्रैक्टेड रे, इसको इमर्जेंट रे। क्लियर ना? तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। अब इसमें क्या क्या होता है, कुछ एंगल पे बात कर लेते हैं। इसको आई कहते हैं यार, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, अब सवाल उठता है ये क्या है? ये एंगल, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कभी कभी। एक बात बताओ, लाइट जानी चाहिए थी ऐसी सीधी, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन ना, बट जा कैसे रही है? ऐसे। और यहां से कितना डेविएट हुई है, इसने अपना पाथ कितना चेंज किया है, कितना चेंज किया है, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और इसको कहते हैं ए एंगल। ए इज व्हाट? एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर ना? पूरा क्लियर हो गया होगा कि प्रिज्म में क्या होता है। अगर शॉर्ट में बनाए दोबारा तो देखो कुछ ऐसा रहेगा, तो उसमें तो बहुत गंद सी मच गई ना। ठीक है, ये आपके नॉर्मल, ये आपकी नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट रे आई, ये आपका क्या होगा? आर, ये आपका क्या हो गया? ई। यहाँ पे फिर से इसको डॉटेड से खींच लो, स्ट्रेट लाइन। ये क्या हो गया? डेविएशन। ये क्या हो गया? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर ना? इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बिना एरो के कंप्लीट नहीं होता, एरो इज कंपलसरी। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अब बात करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना? चलो देखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट कितना होता है। हाँ चलो, डिस्पर्जन का मतलब होता है एक व्हाइट लाइट में पता है 7 कलर होते हैं, उन सातों कलर का टूट जाने को ही हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हेन अ व्हाइट लाइट इज स्प्लिट इनटू 7 कलर, दैट इज कॉल्ड योर डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब एक लाइट 7 कलर में टूट जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखो कैसे टूटती है, जैसे ये रहा आपका क्या प्रिज्म, हाँ यहां पे लाइट आई आपकी, यहां से मुड़ी, अब यहां से 7 कलर में टूटेगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो देखो सबसे नीचे होता है वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ट्रिक क्या है इसको याद रखने की, विवग्योर, विवग्योर, ठीक है। लाइट ऐसे आई ऐसे चली गई, उसका 7 कलर में टूट गई, ठीक है। 7 कलर में क्या हुआ, आपकी लाइट टूट गई। देन क्या होगा आपका, देन क्या होगा, देखो यहाँ पे वायलेट यार सबसे ज्यादा मुड़ा है, सबसे ज्यादा कलर कौन सा मुड़ा है, लाइट ऐसे आ रही थी देखो, ऐसे गई फिर ऐसे मुड़ी, यहाँ सबसे ज्यादा टूट गया वायलेट, रेड वाला सबसे दूर गया, देखो रेड वाला सबसे दूर गया, वायलेट सबसे पहले मुड़ गया। यहां से हमें क्या पता चलता है, जो जल्दी मुड़ गया उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा, लैम्डा बोलो वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ जो होती है सबसे कम होती है, डिक्रीज, सबसे कम होती है। और रेड की वेवलेंथ क्या होगी, सबसे दूर तक जा रहा है देखो, है ना। तो आप बोल सकते हो रेड कलर है वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसीलिए बोलते हैं रेड कलर की जो आपकी वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा, क्योंकि रेड कलर आपका सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। क्लियर, हाँ चलो बात करते हैं। फिर यहाँ पे साइंटिस्टों ने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बुद्धि चलाई अपनी, ठीक है। यहाँ पे एक लॉजिक और सुन लो, ट्रैफिक लाइट में देखा खतरे का साइन जो होता है या स्टॉप सिग्नल होता है वो रेड होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है रेड कलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर साइंटिस्टों ने थोड़ी सी अपनी बुद्धि एक्स्ट्रा दौड़ाई, उन्होंने क्या बोला, यार एक व्हाइट लाइट से 7 कलर मिल सकते हैं, ये आपकी व्हाइट लाइट है ध्यान रखना, व्हाइट लाइट, जब आपकी व्हाइट लाइट से 7 कलर मिल सकते हैं तो क्या 7 कलर से एक व्हाइट लाइट नहीं मिल सकते, लॉजिक तो सही है। तो उन्होंने सोचा चलो करके देखते हैं कि क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक प्रिज्म को उल्टा रख दिया, देखो कैसे, जैसे ये रहा आपका एक प्रिज्म, ठीक है, लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होकर नीचे चली गई, मैं 2 ले रहा हूं कोई भी, ठीक है, कोई भी 2 ले लो यहाँ पे आप, ठीक है, मैं वायलेट और रेड ले रहा हूं, ऊपर नीचे की इसके अंदर 7 रे होंगी आपके, ठीक है। देन होगा क्या, हमने यहाँ पे एक प्रिज्म रख दिया, यहाँ पे हमने एक प्रिज्म रख दिया जो कि उल्टा था, रखने के बाद क्या हुआ, ये दोनों पता है आपस में मिल गए, यहां से फिर से हमें व्हाइट लाइट मिल गई,
यहाँ से लाइट जा रही थी, यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, मतलब यहाँ से जब हमें व्हाइट लाइट मिली, व्हाइट लाइट 7 कलर में टूटी यहाँ पे आके 7 कलर्स, देन फिर से हमें जो लाइट मिली ये कौन सी लाइट थी, व्हाइट लाइट। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि अगर हम चाहते हैं कि हमें व्हाइट लाइट मिले दोबारा 7 कलर्स में टूटने के बाद, तो उसके बाद आप एक उल्टा प्रिज्म रख दो तो आपको एक व्हाइट लाइट से ही दोबारा 7 कलर से दोबारा आपको व्हाइट लाइट मिल जाएगी। तो ये था आपका पूरा प्रिज्म का कंसेप्ट, ठीक है, कि हमने देखा 7 कलर्स में लाइट कैसे टूटती है, देन फिर वो 7 कलर से दोबारा व्हाइट लाइट कैसे मिलेगी, हाँ, प्रिज्म को उल्टा करके रख दिया जाए। क्लियर ना प्रिज्म, क्लियर। चलो ठीक है, अब बात करते हैं रेनबो कि रेनबो का क्या लॉजिक है यहाँ पे, हाँ, कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है। हाँ चलो बात करते हैं, ठीक है। देखो रेनबो में क्या होता है यार, कभी एक चीज नोटिस करिए, जिधर बारिश होती है, बारिश होने के बाद रेनबो हमेशा सन की अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। हाँ, अगर आपका सन इधर है तो रेनबो इधर बनेगा, यहां बनता है। ऐसा क्यों? और आप यहां से देख रहे होते हो, ऐसा क्यों? देखो क्या होता है, आपकी बारिश हुई है, बारिश बंद हो गई, क्या यार एयर में कुछ छोटी छोटी बूंदें नहीं होंगी, ठीक है, एक बूंद को जूम कर लो भैया, कर लिया, तो सन से बड़ी तो बूंद बना दी। हाँ, ये ड्रॉप है, ये आपका क्या है, सन, ठीक है। सन से व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट आने के बाद क्या अब ये रिफ्रैक्शन नहीं करेगा? देखो ध्यान से, ये रहा आपका एयर, ये रहा आपका वाटर, क्या मीडियम चेंज हो रहा है? और प्रिज्म के लिए क्या कंडीशन थी कि आपका मीडियम चेंज होना चाहिए, बस। यहाँ पे एयर था, यहाँ ग्लास था, मीडियम जैसे ही चेंज हुआ 7 कलर में टूट गई क्या आपकी व्हाइट लाइट? व्हाइट लाइट 7 कलर में टूट गई ना। वही सेम लॉजिक तो यहाँ पे यार, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है, लाइट आई जैसे ही व्हाइट लाइट 7 कलर में टूटती है, ये आपकी 7 कलर में टूटती है। 7 कलर में टूटने के बाद फिर ये आपका रेनबो फॉर्म करती है, क्योंकि इसमें भी देख लेना सबसे नीचे VIVGYOR यही होता है, वेव ग्योर, इसमें भी होता है। अब सवाल उठता है भैया ये इसका सरफेस जो है ऐसा टेढ़ा ही क्यों होता है? स्ट्रेट भी तो बन सकता है ना। तो देखो इसका लॉजिक क्या है, अर्थ का कर्वेचर देखो आप, कर्वेचर का मतलब होता है जैसे आपकी अर्थ का ये गोल है, इस पार्ट को कर्वेचर कहते हैं, जो ऐसे करे सरफेस वाला गोल वाला पार्ट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, कर्वेचर। तो ये है आपका अर्थ का कर्वेचर। तो सर वो भी तो गोल होता है, किसी भी चीज पे अगर पानी, जैसे बोतल में पानी भरोगे तो पानी उसी की ना शेप लेगा, हाँ, तो इस पे अगर आप ड्राइंग बनाते हो किसी ऐसी सरफेस पे तो उसकी शेप भी तो कुछ ऐसी ही आएगी, कॉमन सेंस वाली बात है। इस वजह से आपका जो रेनबो है वो फॉर्म होता है और रेनबो की शेप ऐसी रहती है बिकॉज ऑफ अर्थ कर्वेचर। सारा काम रिफ्रैक्शन से हो रहा है, रिफ्रैक्शन। क्लियर कि क्या हुआ था रिफ्रैक्शन में, रेनबो हमने पढ़ लिया, ठीक है। देन अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज कि आपका जो सन है वो सनराइज कैसे होता है, सनसेट कैसे होता है, इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत क्वेश्चन आता है कि सनराइज 2 मिनट पहले हो जाता है, सनसेट भी होता है, ऐसा क्यों होता है? हाँ चलो देखो उसके और रीजन भी आपका क्या है, पहले उससे पहले आपको एक टर्म जानना जरूरी है, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग, तो स्कैटरिंग क्या होता है? जब एक लाइट आपकी कहीं किसी से भी टकरा के या किसी भी तरह फैल जाती है बहुत सारी डायरेक्शन में, जब एक लाइट काफी डायरेक्शन में फैल जाती है, अपना पाथ डेविएट करती है, दैट इज कॉल्ड योर स्कैटरिंग, ठीक है। अब बोलोगे भैया स्कैटरिंग रिफ्लेक्शन में अंतर ही क्या बचा? फिर रिफ्रैक्शन के लिए मीडियम चेंज होता था, बट यहाँ पे मीडियम चेंज होने का कोई लॉजिक नहीं है। क्लियर? तो स्कैटरिंग समझ में आ गया कि जब एक लाइट अपना पाथ चेंज कर देती है, टकरा के जगह जगह फैल जाती है, लाइट का फैलना इज नोन एज स्कैटरिंग। क्लियर? तो बात करते हैं, अब देखो स्कैटरिंग क्लियर हो गया। जैसे ये रहा आपका अर्थ, मान लो ये रहा आपका अर्थ, यहाँ पे आप खड़े हो इस सरफेस पे, यहाँ पे आपका सूरज है, सूरज है आपका। अब सूरज आपका क्या हो रहा है, धीरे 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 ऊपर आएगा। हाँ, मान लो आपका सूरज अभी यहाँ पे ही पहुंचा है, अभी आपको दिख नहीं रहा, यहां से रिफ्लेक्शन होगा यार, देखो पाथ चेंज होगा, तो यहां से आपको जो सन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपका एक्चुअल पोजीशन है सन की, एक्चुअल पोजीशन, बट ये आपके अपैरेंट है, अपैरेंट जहां पे हमें चीजें दिखती हैं। ये सब हो रहा है आपका रिफ्रैक्शन की वजह से। यार ये क्या लॉजिक हुआ, ऐसे कैसे कहीं और दिख जाएगा? यार सोचो, नहाए हो कभी?
कभी नहाते टाइम जो बाल्टी होता है उसमें जो मग्गा होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सरफेस पे होता है, बट जब हम उसमें देखते हैं तो क्या हमें ऊपर दिखता है यार, मग्गा तो नीचे बट देख ऊपर है, ये क्या लॉजिक हुआ। सेम चीज रिफ्रैक्शन, गन्ने की जूस की दुकान पे गए, वो पानी के अंदर नींबू डाल के दिखता है, नींबू इतना बड़ा दिखता है, क्या इतना बड़ा होता है रियल में, छोटा सा होता है, बट दिखता इतना बड़ा है ना। पानी में पेंसिल डालते हो टेढ़ी दिखती है, क्या पेंसिल सच में टूट गई, नहीं ना, रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, उसका जो वो है, ये जो इसकी पोजीशन है ये चेंज हो जाती है। तो रियल में यहां पे बट हमें यहां दिख रहा है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्लियर। तो ये था हमारा सन का लॉजिक। अब बात आता है सन हमें उगते टाइम इसीलिए 2 मिनट पहले दिखने लग जाता है हमें, यही सेम लॉजिक होता है सनसेट पे। अब बात करते हैं जो सन है वो हमें रेड क्यों दिखता है, सन जो है हमें रेड क्यों दिखता है ना, देखो सन रेड, हाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है साउंड की वजह से, वेट फॉर जस्ट 10 और 20 सेकेंड्स, हाँ देन वी विल डिस्कस। तब तक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये आपका हॉरिजन है, यहाँ पे नहीं, अर्थ की शेप एक्चुअल हमारी ये थोड़ी है, अर्थ की एक्चुअल शेप हमारी क्या होती है, अर्थ की एक्चुअल शेप ये है हमारी, ठीक है। ये आपका हॉरिजन है, ये आपकी जमीन है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ये यहाँ पे आप खड़े हो, सन आपका यहाँ पे है, फिर सन आपका यहाँ पे एक पोजीशन आती है, यहाँ पे आपका सन निकला, सनराइज हुआ, यहाँ दोपहर में बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया, यहाँ पे फिर सन सेट हो गया आपका, क्लियर। यही 3 पोजीशन हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो जैसे ही सन का ऊपर जाना शुरू हुआ, क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है सन की लाइट, कुछ सोचो इतना, और कहाँ यहाँ छोटा सा, कहाँ फिर से इतना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अभी यार अभी हमने बताया था जब आपकी व्हाइट लाइट 7 कलर में टूटती है तो सिर्फ रेड कलर ही एक ऐसा कलर है जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। मान लो एक टाइप से सारी रे में रेस लगी हुई है, सारी रे में रेस लगी है ना। अब रेस जीतता आपका कौन है, रेड वाला, बाकी सब पहले ही थक जाते हैं क्योंकि यार डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी आंखें हैं, यहाँ से यहाँ तक आ ही नहीं पाती यार आपकी रे सारी, सिर्फ कौन सी रे आ पाती है, रेड। इसकी वजह से सन जब निकलता है तो हमें रेड दिखाई देता है, सनसेट पे भी हमें रेड दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे इसे मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है। तो और यहाँ की क्या लॉजिक है भैया, फिर यार देखो यहाँ पे कितना कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो 7 कलर आएंगे। अब 7 कलर आएंगे तो हमें लाइट कैसी दिखेगी, कैसी, वाइट। तो यहाँ पे इसीलिए सन हमें जो टॉप पे होता है तब वो हमें वाइट दिखाई देता है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है हमारे 7 कलर में दिखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पता चल गया सन हमें रेड क्यों दिखता है और व्हाइट क्यों दिखता है एट नून टाइम। हाँ, इसी में बात करते हैं फिर कि स्काई अपीयर्स ब्लू, व्हाई। हाँ, उससे पहले बात कर ले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का क्या लॉजिक है, हाँ देखो स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं आपके, हाँ देखो फिर से यार सेम वही लॉजिक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। देखो आप मान लो यहाँ पे खड़े हो, स्टार आपका यहाँ पे है, ठीक है, बट आपको दिख यहाँ पे रहा है, हो क्या रहा है, ये रे यहाँ तक तो सही आ गई, मान लो ये आपका अर्थ का कर्वेचर है, ये आपका अर्थ है, ये तो स्पेस है, यहाँ तक तो सीधी आएगी फुल बढ़िया से, ठीक है। सीधी आने के बाद यहाँ से क्या इसका मीडियम चेंज हो रहा है, बोलो भैया वहां पे स्पेस है, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है ना यार, मतलब स्पेस तो है बट यहाँ पे एयर है, और एयर का मीडियम बार बार चेंज होता है, कभी नाइट्रोजन गैस है, कभी ऑक्सीजन गैस है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कभी मिट्टी के पार्टिकल उड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लाइट की स्पीड को डेविएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका पाथ जो है, यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको एपरेट पोजीशन इसकी ये दिखती है, ये इसकी क्या है एक्चुअल पोजीशन, बट दिखता कहाँ है अपेरेंट। और एक बात तो क्या हमारे जो आसपास का इन्वायरमेंट है क्या वो फिक्स है, क्या वो फिक्स है, यहाँ पे आपका कभी यहाँ पे एयर ज्यादा, कहीं मिट्टी ज्यादा है कि नहीं है, मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ रही है मान लो, कहीं पे कोई और गैस बहुत ज्यादा है, कहीं और गैस कोई कम है, तो ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बार बार आपका पाथ चेंज होगा लाइट का, कभी इधर मुड़ी, कभी इधर मुड़ी, कभी इधर, तो लाइट स्टार भी तो ऐसे दिखेगा, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, है ना। स्टार भी कैसे दिखेगा, ट्विंकल होते हुए।
ट्विंकलिंग दिखेगा ना कि टिमटिमाएगा कि नहीं टिमटिमाएगा यार, खुद सोचो ना, बार बार उसका पाथ चेंज हो रहा है, उसका एटमॉस्फेयर जो फिक्स थोड़ी है ना। तो इस वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है। तो सवाल उठता है भैया फिर प्लेनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते? दो रीजन है। सबसे पहली बात तो यह, प्लेनेट के पास अपनी लाइट नहीं होती। दूसरी, उनका साइज बहुत बड़ा है, वो हमारी अर्थ के बहुत पास हैं। भैया बोलो कि इतने पास थोड़ी है कि 2 कदम कूदा पहुंच गए यार, स्टार के कंपैरिजन में बहुत पास हैं, समझे। अगर ये हमारी अर्थ है तो ये हमारे बाकी प्लेनेट है, तो स्टार यहाँ है इतनी दूर पे, तो ये बहुत पास है, जिसकी वजह से इसका और साइज भी इसका बहुत बड़ा लगता है फिर हमें। तो इस वजह से ये ट्विंकल करते भी है ना तो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। नाक के समान करते हैं क्योंकि इनके पास लाइट नहीं होती है, सूरज से थोड़ी बहुत रोशनी उधार लेते हैं सन से, है ना। अब उसी उधार की वजह से बेचारे कितना ही नेग्लेक्ट, कितना ही कर पाएंगे ट्विंकल, बहुत कम, ना के समान। तो इसीलिए आपका सन जो है ट्विंकल, मतलब सॉरी प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं, ठीक है। अब बात आती है भैया अगर ट्विंकल का ये लॉजिक है, हाँ ट्विंकल का तो यही लॉजिक है। अब बात करते हैं स्काई अपीयर्स ब्लू, व्हाई? हमारा जो स्काई है ब्लू दिखता है, बट व्हाई? लास्ट टॉपिक है आज का, हाँ चैप्टर खत्म होने वाला है अपना। स्काई अपीयर्स ब्लू, व्हाई? देखो आपका मान लो ये अर्थ कर्वेचर है, यहां पे आपके एयर के पार्टिकल्स हैं कुछ ना कुछ, है ना। ये जो पार्टिकल है, अब इन पार्टिकल का कोई साइज होगा, वेवलेंथ भी मीटर में नापते हैं, तो जो लाइट की वेवलेंथ है वो उन पार्टिकल से कम होनी चाहिए, तभी ये स्कैटर करेंगे। स्कैटर मतलब टकरा के इधर उधर बांट देंगे, इधर उधर फैला देंगे उसको बुरी तरीके से। और रेड की वेवलेंथ अभी बताई थी कितनी होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। तो रेड की वेवलेंथ क्या है इससे बहुत ज्यादा, तो रेड को स्कैटर ही नहीं कर पाता। अब वायलेट बेचारी की बहुत ज्यादा कम होती है ना, क्योंकि क्या होता है रियल में, यही तो होती है कहानी। वायलेट की बहुत कम है बट रेड की बहुत ज्यादा है, बेचारी ब्लू ही है जो इसके लगभग आसपास की रहती है। तो ये ब्लू लाइट को ही सिर्फ स्कैटर करता है। अब जिस लाइट को स्कैटर करेगा वही तो कलर दिखेगा हमें, है ना। तो ब्लू लाइट ही सिर्फ यहाँ पे स्कैटर कर पाते हैं आपके एयर के पार्टिकल्स या जो आपके एटमॉस्फेयर के पार्टिकल हैं, जिसकी वजह से आपका स्काई जो है ब्लू दिखता है। यार दिमाग में आ रहा होगा सवाल, भैया फिर तो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो तो अर्थ के सरफेस के बाहर खड़े होकर देखते हैं, तो उन्हें ब्लू तो दिखता नहीं होगा। नहीं दिखता यार, इसीलिए उन्हें डार्क दिखता है। क्यों दिखता है डार्क? क्योंकि वहां पे कोई लाइट स्कैटर हो ही नहीं पाती। क्यों नहीं हो पाती? भैया वहां पार्टिकल ही नहीं है। स्कैटर करने के लिए पार्टिकल चाहिए ना, स्कैटर करने के लिए पार्टिकल चाहिए। बट क्या, जैसे ये आपका अर्थ सरफेस है, बंदा यहां खड़ा है, ठीक है, यहां ये इस स्काई को देख रहा है, ये स्काई है, ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका बंदा खड़ा है मिस्टर एक्स। हाँ, तो यहां से क्या कोई पार्टिकल है ही नहीं, क्या लाइट स्कैटर होगी? नहीं देखोगी। तो कोई कलर जब स्कैटर ही नहीं होता तो इसलिए में डार्क कलर दिखता है, डार्क। इसीलिए हम क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आता है कि एस्ट्रोनॉट को स्काई का कलर डार्क क्यों दिखता है, क्योंकि वहां पे सर आपका स्कैटरिंग हो ही नहीं रही है, वहां पार्टिकल्स ही नहीं है। क्लियर ना? हाँ, सारे टॉपिक कवर कर लिए हमने ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के। होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी ढंग से ना, ठीक है। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।